Hi everybody. So welcome back to my YouTube channel and this is gonna be a full-fledged video. मैं जानती हूँ कि लगभग 1-1.5 साल के बाद मैं एक फुल वीडियो डालने जा रही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज उनको सॉल्व करेंगे, उनके बारे में बात करूँगी, जैसे कि होम्योपैथी का स्कोप, मेंटल हेल्थ और डॉक्टर से जुड़ी कई बातें, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरे फादर की हेल्थ और मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे पेशेंट्स, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं होम्योपैथी के बारे में बात करूँगी कि होम्योपैथी का पीछे रह जाने का क्या कारण है और व्हाट दे डू नॉट टेल यू अबाउट होम्योपैथी। कॉन्स, मैं कॉन्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। होम्योपैथी का सबसे पहला और बड़ा कॉन ये है कि ये जो मेडिकल सिस्टम है ये काफ़ी वास्ट है। यहाँ पे होम्योपैथिक सब्जेक्ट पढ़ने के अलावा आपको मॉडर्न साइंस के अलाइड सब्जेक्ट्स और स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स उन सब की भी डीप नॉलेज होनी चाहिए अगर आप पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं तो। सबसे पहला तो ये। दूसरा बड़ा कौन ये है कि जो लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक टाइम के बाद में गिव अप कर देते हैं और वो डिमोरलाइज्ड खुद होते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती। तीसरा, एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पे जो कॉलेज में सिस्टम चल रहा है, जो एक इकोसिस्टम है, उसमें काफ़ी बहुत बड़ी कमी है जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स सबकी ज़िम्मेदारी है। और चौथा कौन ये है कि होम्योपैथी में जितना भी आप घुसते चले जाएं, इसको प्रैक्टिस में लाएं, आपको हमेशा फुल रिजल्ट्स किसी भी केस में नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ होम्योपैथी की लिमिटेशन है। ये सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि होम्योपैथी वर्क कैसे करती है। तो अगर हम बात करें तो जो फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स, उन्होंने कहा था थ्रू द लाइक डिजीज इज़ प्रोड्यूस्ड एंड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लाइक इट इज़ क्योर्ड। इसी तरह से डॉक्टर हैनीमैन ने नेचर्स लॉ ऑफ क्योर निकाला, लाइक क्योर्स लाइक, यानी सिमिलर तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाली कोई भी चीज़ खुद उसको क्योर करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। ये रहा होम्योपैथी का बेसिस। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी का स्कोप क्या है। मैं पहले भी इसको बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट अब ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिनल सिस्टम है उन पे काम कर रही है, तो फ्यूचर इसका ब्राइट ही है। कम से कम 40-50% लोग शिफ्ट हो रहे हैं एलोपैथी से होम्योपैथी की तरफ और आयुर्वेदा की तरफ। एंड आई बिलीव इन इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि जहाँ पे जिस पैथी की ज़रूरत हो वहाँ पे वो डॉक्टर काम करे। मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं रही हूँ, ना ही किसी एलोपैथी के, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा, कभी भी मैं किसी के अगेंस्ट नहीं। अगर मेंटल हेल्थ की हम बात करें तो सेल्फ प्रायोरिटी देना सबसे बड़ा सेल्फ लव होता है और उससे बेहतर रिज़ल्ट कोई भी नहीं दे सकता आपकी हेल्थ के लिए। आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ देखनी है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है तो आप उसको अवॉइड करें या फिर उसको सॉल्व करें। कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो, क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, मेरे आसपास ट्रिगर पॉइंट्स रहे, मेरी सारी चीज़ें जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती गई और मैंने सेल्फ प्रायोरिटाइज नहीं किया खुद को और मैं शिकार हो गई एलोपेशिया एरियाटा का। अब मेरे फैमिली के बारे में बात करें तो मेरे फादर को भी स्ट्रोक आया। सबसे पहले उनको बेल्स पाल्सी अटैक आया लेफ़्ट साइड, देन उनका राइट लेग एंड हैंड में पैरालिसिस हुई। एमआरआई कराया हमने होल स्पाइन और ब्रेन का, तो ब्रेन में उनके स्मॉल इन्फार्क्ट थे, तो उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन भी उनको देती हूँ और उनका एलोपैथिक 2 मेडिसिन चल रही हैं, इकोस्पिरिन और टेलमेसार्टन। तो सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, बट उनका रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। बाकी जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर हमारे पास में मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि ओसीडी, एडीएचडी, ऑटिज़्म, इस तरह के पेशेंट्स भी हम देख रहे हैं, जहाँ पे होम्योपैथी के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर हम आप चर्चा करते हैं। होम्योपैथी मेनली फोकस करती है आपके मेंटल सिम्टम्स पे। तो मेंटल सिम्टम्स और जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उनको अलग नहीं किया जाता, इनको एज अ होल मान के हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो भी ओसीडी वगैरह के केसेस थे उनमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो अगर आप भी कोई, आप या आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो कि ट्रीटमेंट चाह रहा है तो आके क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। तो ये रही सारी बातें। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए मुझसे तो आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्टली थ्रू ईमेल या फिर डीएम भी कर सकते हैं।